हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूलिव ICSC। आज हम इस वीडियो में साहित्य सागर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भेड़ और भेड़िए। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सारांश, जिसे हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं इस कहानी का। इस कहानी में भेड़ और भेड़ियों को प्रतीक बनाकर लेखक ने समाज में व्याप्त राजनेताओं के चरित्र को उजागर किया है कि वे किस तरह आम जनता को अपने लुभावने वादों में फंसाकर वोट हथिया लेते हैं और सत्ता में आने के बाद इन्हीं आम लोगों को भूल जाते हैं। भेड़ और भेड़िए कहानी हमें राजनेताओं के षड्यंत्रों तथा अपने चुनाव के अधिकारों के सही प्रयोग करने के बारे में बताती है। भोली भाली जनता को नेता और उनके चापलूस मिलकर गुमराह करते रहते हैं, अतः जनता को चाहिए कि वे सतर्क और सावधान रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अब इस कहानी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छे शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और इसके लिए प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार पशु समाज में प्रजातंत्र की स्थापना का क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पशु समाज ने जब प्रजातंत्र की स्थापना की बात सोची तो उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ जाएगा। इसलिए पशु में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। प्रजातंत्र की स्थापना की कल्पना से भेड़ों को लगा कि अब उनका भय दूर हो जाएगा। वे उनके प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दे का पालन करेंगे। उनका समाज शांति, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित। वन प्रदेशों में भेड़ों और अन्य छोटे पशुओं को मिलाकर उनकी संख्या 90% थी। इसलिए यदि प्रजातंत्र की स्थापना होती है तो वहाँ भेड़ों का ही राज होगा, और यदि भेड़ों ने ये कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो भेड़ियों को खाना कैसे मिलेगा। इसीलिए भेड़ियों ने सोचा कि प्रजातंत्र की स्थापना से उन पर संकट काल आ गया है। वन प्रदेशों में भेड़ों की संख्या अधिक थी और यदि प्रजातंत्र की स्थापना हो गई तो भेड़ियों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए सियार ने भेड़ियों को सर्कस में जाने की सलाह दी। प्रजातंत्र की खबर से भेड़िए बड़े परेशान थे। उन्हें इससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे समय में बूढ़े सियार ने जब उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई कि वह कोई ना कोई योजना बनाकर भेड़ियों की मदद कर देगा, तो भेड़ियों ने बूढ़े सियार की बात मानने का निश्चय किया। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बूढ़े सियार ने भेड़ियों को एक संत के रूप में बदल दिया। उसने भेड़ों के सामने उसे उनका हित चिंतक और शुभ चिंतक के रूप में पेश किया। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बूढ़े सियार ने अपने साथियों को रंगने के बाद भेड़िए के रूप को भी बदला। भेड़िए का रूप बदलने के बाद बूढ़े सियार ने उसे 3 बातें याद रखने की सलाह दी कि वह अपनी हिंसक आंखों को ऊपर न उठाए, हमेशा जमीन की ओर ही देखे और कुछ न बोले, और सबसे जरूरी बात, सभा में बहुत सी भेड़ें आएंगी, गलती से उन पर हमला भी ना कर बैठे। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए सियार ने 3 सियारों को क्रमश पीले, नीले और हरे में रंग दिया और भेड़ों के सामने उनका परिचय इस प्रकार दिया कि पीले रंग वाला सियार विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है। नीले रंग वाले सियार को नेता और स्वर्ग का पत्रकार बताया, और वहीं हरे रंग वाले सियार को धर्म गुरु का प्रतीक बताया गया। बूढ़े सियार ने एक संत के आने की खबर पूरे वन प्रदेश में फैला दी और इसीलिए उसको देखने के लिए भेड़ें बड़ी संख्या में सभा स्थल पर मौजूद थीं।
पर जब उन्होंने अपने सामने संत के रूप में भेड़िए को देखा तो वे डर के मारे भागने लगी। भेड़ियों के चुनाव का प्रचार बूढ़े सियार की देखरेख में किया गया। बूढ़े सियार ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए 3 रंगे हुए सियारों का प्रयोग करके भेड़ियों के समर्थन में जनमत तैयार किया और इस तरह बूढ़े सियार ने बड़े ही चालाकी से भोली भेड़ों को बरगला दिया। बूढ़े सियार की बातों में फंसकर भेड़ों को लगा कि भेड़िया अब संत बन चुका है। यदि वह चुनाव जीतता है तो वह भेड़ों के हितों के लिए कार्य करेगा। उन्हें लगने लगा कि भेड़ियों से बढ़कर उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। चुनाव जीतने के बाद भेड़ियों ने पहला कानून ये बनाया कि रोज सुबह नाश्ते में उन्हें भेड़ का मुलायम बच्चा खाने को दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ दी जाएगी। Thank you. If you have enjoyed this video, make sure to like the video and subscribe our